ओम शांति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साकार मुरली 1 फरवरी 2021 पार्ट 9। कल पार्ट 8 में हमने देखा कलयुग कैसे महाविनाश की तरफ जा रहा है, तो उसके बारे में कल बाबा ने हमें डिटेल बताया था। आज हम सुनते हैं स्वयं परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर त्रिमूर्ति श्री भगवान वाच। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। यह है संगम युग। रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होता है। तो आज बाबा हम बता रहे हैं कि इस कलयुग का महाविनाश के साथ साथ नई दुनिया का स्थापना भी होती है। लेकिन वो कौन सा समय होता है? जिस समय का नाम है संगम युग। ये संगम होता है, दो नदी के मिलन को संगम कहा जाता है। वैसे इन दोनों युगों के मध्यवर्ती समय को, अर्थात कलयुग और सतयुग के मध्यवर्ती समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जहाँ पर कलयुग का महाविनाश के साथ साथ सतयुग की स्थापना भी होती है। तो बाबा यहाँ पे बताना चाहते हैं कि रावण राज्य अर्थात कलयुग मुर्दाबाद, क्योंकि ख़त्म होने वाला है। राम राज्य जी, जो सतयुग एवं त्रेता युग जो जिंदाबाद है, जो समय अभी आने वाला है, जो कि खुशहाल समय है। फिर बाबा बताते हैं नई दुनिया में कृष्ण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बदले कृष्ण का नाम लेते हैं, क्योंकि कृष्ण है सुंदर सबसे प्यारा बच्चा। मनुष्य को पता नहीं है ना। बाबा बताते हैं कि सतयुग दुनिया, नई दुनिया, जहाँ का प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण होंगे। लेकिन बाबा यहाँ पे और एक चीज़ बता रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण के बदले कृष्ण का नाम लेते हैं। हकीकत में विश्व महाराजन श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, दोनों ही सतयुग के राज्य कारोबार संभालते हैं। राजगद्दी में बैठने के बाद में श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो राजगद्दी में लेने के बाद में राज्य संभालते हैं। लेकिन सब कोई कृष्ण को ही ज़्यादा याद करते हैं। उसका कारण क्या है कि कृष्ण छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे को ऐसे ही महात्मा बोला जाता है, और बहुत ही सुंदर है और सबसे प्यारा बच्चा है, राइट। और बाबा बताते हैं ये चीज़ मनुष्य को पता नहीं है, लेकिन हकीकत में लक्ष्मी नारायण के द्वारा ही ये राज्य चलता है जी। फिर बाबा बताते हैं कृष्ण अलग राजधानी का, राधे अलग राजधानी की थी। भारत सिरताज था, अभी कंगाल है, फिर बाप आकर सिरताज बनाते हैं। बाप बताते हैं कि कृष्ण अलग राजधानी के थे, राधे अलग राजधानी के थे। जब बड़े होते हैं तब स्वयंवर होने के बाद में उनका नाम परिवर्तन होता है। राधे जी का नाम श्री लक्ष्मी, श्री कृष्ण का नाम श्री नारायण में परिवर्तित होता है। और उस समय भारत सिरताज था, सिरताज सबसे ऊंचा था। लेकिन आज भारत कंगाल हो गया है। कहाँ सोने हीरे के महल में भारत रहता था, और आज देखिए भारत में लोगों को खाना तक नहीं मिलता है, कंगाल हो गया है। लेकिन बाबा गुड न्यूज़ दे रहे हैं, फिर बाप मैंने अर्थात स्वयं परमपिता परमात्मा शिव आकर सिरताज बनाते हैं। बाबा कहते हैं अभी मैं फिर से इस भारत को सिरताज बनाने आया हूँ, अर्थात पति से पावन बनाने आया हूँ, ऊंच बनाने आया हूँ। तो जो हो गया उसको भूल जाओ, अब हमारे लिए अच्छा समय आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब आप कहते हैं पवित्र बनो और मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि उस सतयुग दुनिया में जाएं, मुक्ति को प्राप्त करें, तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है सतो प्रधान स्थिति। आत्मा जब तक सतो प्रधान नहीं बनेगी तब तक वो न परम धाम में जा सकेगी, न सतयुग दुनिया में। उसके लिए फिर उसको सजाएं खानी पड़ेगी, और फिर भी अच्छा पद भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बाबा बताते हैं कि दो चीज़ की हमें ध्यान रखनी है, योगी बनो, पवित्र बनो। बाबा बताते हैं कि हमें परमपिता परमात्मा के साथ हम जितना योग रखेंगे उतना हमारी आत्मा पावन बनेगी, और इस योग बल से हमें पवित्र रहना भी इजी हो जाएगा।
क्योंकि परमात्मा की याद में अतीन्द्रिय सुख है, आनंद है, राइट। तो पवित्र रहना अति सहज हो जाता है, और पवित्रता ही सत्युग दुनिया की फाउंडेशन है, मुक्ति में प्राप्त जाने की ये फाउंडेशन है, राइट। क्योंकि आत्मा पावन, हम भगवान को क्या बताते हैं, बोलते हैं हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। जब तक हम पावन नहीं बनेंगे तब तक कैसे जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज बताया जाता है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जैसे एक बाइक है तो अगर उसमें ब्रेक नहीं है तो गाड़ी कंट्रोल में नहीं है, वैसे ही जीवन में अगर पवित्रता नहीं है तो हमारा जीवन कंट्रोल में नहीं है। हमारे अंदर हजार के इधर उधर के संकल्प चलते रहते हैं, कोई हमारे लाइफ का हमारा न डिसीजन सही ले सकेंगे और न जीवन को सही तरह से जी सकेंगे, जीवन का सच्चा आनंद नहीं ले सकेंगे। तो हमें मन में ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि ये पवित्रता बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि यही अपवित्रता ही हमको दुख देती है, हमारे विचारों को कलुषित बनाती है। तो बाबा हमको रास्ता बताते हैं, बस श्रीमत देते हैं, बाबा को याद करना है और पवित्र जीवन बिताना है, इससे आत्मा शतो प्रधान बन जाएगी। तो आज की मुरली में हमने यही जाना कि अभी संगम युग चल रहा है, बहुत ही ऊंचा समय, और इसके बाद में सतयुग दुनिया आने वाली है। तो हमें जितना हो सके बाबा को याद करना है और पवित्र बनना है। कल हम पढ़ेंगे पार्ट 10। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।